नमस्ते मित्रों, मैं आशीष श्रीवास्तव और हमारे साथ आज बहादुर आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव उपस्थित हैं। नमस्कार। राजेश जी, आपने यहाँ पे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि वर्तमान अगर परिदृश्य देखा जाए, पूरे भारत का ही देखा जाए, फिर हम लोग यूपी पे आ जाते हैं, तो एक राजनीतिक उथल-पुथल है। पूरी तरीके से कहीं न कहीं कुछ न कुछ डैमेज कंट्रोल है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। और अभी देखा जाए तो हम लोग के 26 में जो है बंगाल का भी चुनाव है, फिर 27 में यूपी का भी चुनाव है। तो बहादुर आदमी पार्टी जो है, उसके विज़न क्या है? आप किसको लेके चल रहे हैं? और आपका जो मिशन है 2026-27 उसके विषय में बताएँ? देखिए आशीष जी, राजनीतिक उथल-पुथल जब आदमी कथनी और करनी में फ़र्क होने लगता है और स्वाभाविक है सत्ताधारी मैं पार्टी बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ। जब कथनी करनी में फ़र्क होने लगता है, तो उथल-पुथल होता है और यह उथल-पुथल ही आप देखें कि 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अब उथल-पुथल राजनीति में भी है और यहाँ तक देश में हर विभागों में उथल-पुथल है और इनका कारण बस एक ही है कि बीजेपी जो है कि सभी संस्थानों को जो स्वामित्व नहीं छोड़ रखी है, मतलब सब पर वो लीडरशिप कर रही है और अपने ढंग से वो चलाना चाहती है। और इनकी अनदेखी कहें या आप ये कहेंगे कि इनके जो विचार है, जो नीति है, वह सही नहीं है। और इसी के लिए हमारी पार्टी जो है बहादुर पार्टी, अ, वो पूरी तैयारी है कि 2026 को हम साध रहे हैं और इसी को साध कर हम 2027 पर आगे का फोकस अध्यक्ष जी, कर। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बातें समझ गया हूँ। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ पे सारी पार्टियाँ, हुँ। चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, जाति को लेके चल रही है। अभी हम रिसेंटली बात आपने किया भी था हमारे उस पे मंच पे कि यूजीसी को ही ले लेते हैं या किसी भी चीज़ को ले लेते हैं हम। तो जाति को आप कहाँ तक जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं और किन-किन जातियों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि आपका वोट बैंक के रूप में कहलाए? देखिए, अब जाति की बात है, सारी पार्टियाँ जाति की भाई, भारत की राजनीति एक जाति बेस हो गई है, इसलिए जाति मैं ये बेस। पूछना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, देखिए हमारी पार्टी का वो विचार नहीं है। जातियाँ सभी लेके चल रहे हैं। अपनी-अपनी पार्टियों के लोग अपने-अपने लीडर भी हैं और इस तरह से हम चाह रहे हैं कि बताएँ आपको विस्तार से, आप थोड़ा-सा समय दें आप। जी। देखिए, जाति पर अगर विचार करें तो बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का एक पलड़ा लेके चलती है। और हिंदुत्व मतलब कि स्वाभाविक है कि आप जाने कि वो हिंदुत्व यानी उनको सनातन दिखता है, सनातन को वो प्राथमिकता देकर चल रहे हैं। और बीजेपी सदैव आरएसएस का विंग है और आरएसएस जो है, आप जानते हैं कि वो वही हिंदुत्व लेके चल रहा है। तो बीजेपी शासन नहीं कर रही है, वो अपना एक प्रकार से अपना मोटो फिट कर रही है, उसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। और आपने जो कहा कि आपकी जाति, आप किस जाति से लेकर चल रहे हैं, कैसे उद्गम? देखिए हमारी पार्टी ना सबकी पार्टी है और सबकी कहें कि ये कहें कि सबके साथ लेकर हम चल रहे हैं। चूँकि देखिए हमारा जो मेन जो फ़ोकस है वो जाति पर नहीं है, किसानों पर है और किसान ही है। आप देखेंगे कि अ, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है और किसानों की उपेक्षा हो रही है। आज किसान रो रहा है। जी। कोई सुध नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपका है कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती। गरीबी को कोई जाति नहीं है। हम किसान और बेरोज़गारों को लेकर चल रहे हैं और जी। हम इसी इसी यही मुद्दा ही है। आपने यूजीसी का नाम लिया। जी, जी। आशीष जी, देखिए ये तो एक ये है कि अ, खाली बैठे हैं तो ये लोग हड्डी फेंक रहे हैं। इनको हुँ, हुँ। यही था एक, हुँ, हुँ। हड्डी का टुकड़ा फेंक दिए कि नहीं ठीक है इसे में लेकर उलझो। वो भी हुँ। अटक ही गया देख लीजिए। और बाकी योजनाएँ तो इनके ऊँट के मुँह में जीरा के तमाम है। इन पर इनकी नीति ही सही नहीं है। अगर नीति सही रहती तो इतना भूचाल जो विस्फोटक हो गया है महँगाई का, वो नहीं, ये कम नहीं कर पा रही है। इनके पास कोई विज़न नहीं है। बस एनी हाउ इनको सत्ता अवसरवादी हैं लोग, बस सत्ता इनको चाहिए हर जैसे हाल कि आप घोषणा करते हैं, आप काफ़ी कद्दावर लीडर हैं, ये हमारी भी टीम मानती है और आप बहुत पॉपुलर हैं पूर्वांचल में। आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सी रणनीति है, जो 100 सीटों पे आप पूरी तरह से दमख़म भर रहे हैं? रणनीति पे हम बात कर रहे हैं सर। देखिए, मैं बहादुर आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमें ज़िम्मेवारी मिली है, हम लगातार
पिछले 6 महीने से हम उसमें अपना योजना बना के उस ढंग से हम योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। देखिए 100 सीट ये 17 जिला हैं, आपको मैं गिनती से गिना दूँ, ये आपका वाराणसी के आसपास जितने जिले हैं जैसे सोनभद्र है, आपका चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, गाज़ीपुर है, बलिया है और उधर के आप देखें देवरिया है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज है, बस्ती है, गोरखपुर है और संत कबीर नगर। तो ये सारे जो ज़िले हैं इन्हीं ज़िले में 102 सीट है और हम इसलिए इन पर बात कर रहे हैं। देखिए हम एकत्रित कैसे कर रहे हैं, पहले ये देखिए जनाधार कैसे हम बढ़ा रहे हैं। और ये 100 सीट का इसलिए यह है कि आप इसको ऐसे दूर से आप देखें कि भाजपा जो है और सपा, सबका ये पूर्वांचल एक गढ़ है, राजनीति का एक विरासत है यहाँ पे। बिल्कुल। और आप यही जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 15 में से 9 प्रधानमंत्रियों का यहीं से जो है कि वो लीडरशिप किया है जी। और सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है अभी जैसे नज़दीकी देख लीजिए प्रयागराज जो अभी इलाहाबाद इनका योगी जी ने नाम बदल दिया है, तो प्रयागराज से आप नेहरू जी को देखें और वर्तमान में मोदी जी को देखें। ये क्यों लोग चयन करते हैं? यहाँ के लोग, यहाँ की जो माटी है ना, यहाँ की जनता में राजनीति है और ये लोग अच्छी भूमिका निभाते हैं देश में और हम इसीलिए इनको चयन कर रहे हैं। यह समझ लीजिए कि राजनीति की वो दिशा है कि यह बदल देगा। ये 100 सीट जो है, इस सीट को हम पूर्वांचल की सीट कह रहे हैं, अलग राज्य माँग करने के लिए, ये हमारे पास सफिशिएंट, हम नहीं कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, 100 सीट लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन हम वही चाह रहे हैं कि हमारे बगैर हुँ, हुँ। किसी की बत्ती जलेगी नहीं, हम फ्यूज़ का काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हाँ, कितना भी ये लोग वायरिंग कर लें, हम फ्यूज़ का काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि हर मंच से आप पूर्वांचल राज्य की माँग भी करते हैं और किसान, बेरोज़गारी, सोशल इक्विटी की बात करते हैं। क्या यही मुद्दा है आपका इस पे? कुछ देखिए, इस बार चुनाव पे? नहीं, सही कह रहा है आप हमको समय दें, मैं बताऊँ। देखिए सोशल हमारा जो कार्य है, लोगों का आपने कहा ना कि बीजेपी का क्या मुद्दा है, सबकी जाति है अलग। राजभर जी की अलग पार्टी है और चौहानों लोग की अलग पार्टी है, निषाद लोगों की अलग पार्टी है, पटेल लोगों की पार्टी है, बीजेपी सवर्णों की पार्टी, यादव लोग की भी पार्टी है। यादव लोग की भी पार्टी पार्टी है। है। नहीं, आपने सही कहा, यादव की भी पार्टी है। देखिए ये लोग शांत हैं। मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक लेके जाऊँगा कि मुद्दा लोग भटकाते हैं, है क्या? देखिए सारी पार्टियाँ सत्ता में थीं। मैं 2014 के चुनाव की एक आपको झलक बता रहा हूँ, थोड़ा-सा गौर करें, 2 मिनट समय दें। 2014 में क्या था, एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। हुँ। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए एक आंदोलन अन्ना हज़ारे के साथ खड़ा किया और उस समय एक चेहरा बन के आए, ईमानदारी के लगा के आए और उन्होंने 6 या साल भर में चुनाव हुआ तो उन्होंने गद्दी पाई, यानी सत्ता में वो आ गए। फिर उन्होंने जब लोकपाल का जो बिल था वो पास नहीं हुआ तो फिर उन्होंने 49 दिन में रिज़ाइन भी दे दिया। फिर उस दौरान आप देखेंगे कि बीजेपी जो है, बीजेपी अपना नरेंद्र मोदी जी का चेहरा करके बनारस में एंट्री कराती है। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि जनता ये चाहती है कि कुछ हम अलग करें, कुछ हम ऐसे, हमारा जो लीडर है वो हमारे लिए कुछ सोचे, कुछ करे, तो उनको झलक दिखी थी। मैं वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी पर क्या हुआ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। कैसे उन पर क्या-क्या आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर आए, कैसे बीजेपी क्या षड्यंत्र रची। अब उस पर हम 2 टूक और उस पे कहना चाहेंगे कि देखिए चेहरा आदमी देखता है, बीजेपी सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता में थी और बसपा, सपा सारे लोग सत्ता में थे। लेकिन केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री 3 बार रहे, मोदी जी यहाँ पर उन्होंने पर्चा भरा, बीजेपी ने दूसरा चेहरा घोषित कर दिया था और यहाँ पर आके केजरीवाल ने उनको चुनौती दिया और प्रथम बार सारी पार्टियां जो सत्ताधारी थीं, कभी न कभी वो बीएसपी हो, एसपी हो या कांग्रेस हो, कभी न कभी सत्ताधारी थी। यहाँ आके वह चुनौती करके वह 20%, 2.5 लाख के आसपास उन्होंने, सवा 2 लाख के आसपास वोट पाया था। अब ये देखिए कि जनता तो चाहती है कि कुछ ऐसी पार्टी आए और हमारा नेतृत्व करे। लोगों ने एक उम्मीद जगी थी, लोगों ने सोचा था कि हाँ, ये दिशा अच्छा करेंगे। तो जनता ये नहीं चाहती है कि
मुद्दा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, किसान, किसान, बेरोजगारी ये आपकी नज़र चरम में पे ये है। चरम पे है। हाँ। अच्छा नेताजी, मैं ये कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, जनता की तरफ से मैं प्रतिनिधि हूँ आपसे पूछने का, कि क्या आपको लगता है कि 2027 की जो यूपी की चुनाव है, उसमें धर्म कितना प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा? देखिए बीजेपी सदैव धर्म से ही जोड़कर चलती है। अभी कई इनके दिग्गज लोग हैं यूपी न्यूज़ों में आप देखते हैं बैठता ये लोग अभियान कराते हैं कि सनातन, सनातन, सनातन। तो ये एकत्र लेके चलते हैं। इनका मेन काम है सत्ता। अगर धर्म ना करते, धर्म अगर आप कहते हैं कि धर्म तो इनको छलावा एक है। जनता को जान जाना चाहिए, धर्म एक छलावा काम है। धर्म अपना वो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि धर्म किसको क्या कर रहा है, लेकिन ये लोग राजनीति उस पे सीख रहे हैं। ये हुँ, करना हुँ। ना चाहिए। हुँ, हुँ। बहुत विद्वानों ने कहा है कि जिस तंत्र में, जिस राज्य में, शासन में अगर धर्म की बात अगर सत्ताधारी करने लगे तो वो विखंडित हो जाता है और आदमी जो है कि वो आपस में वो पतन का कारण है। लेकिन ये वही काम करती है बीजेपी। तो देखिए बीजेपी का काम ये धर्म है लेकिन लोग जान गए हैं। आप बीजेपी की ही बात लेके चल रहे हैं, ऐसे तो देखें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी वो भी तो धर्म, जैसे कि अगर अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। तो आप केवल बीजेपी को ही क्यों, क्या आपका विचार है या बाप पार्टी चाहती है बहादुर आदमी की आगे चल के वो पीडीए से गठबंधन करेगी? नहीं, नहीं देखिए पार्टी बहादुर पार्टी का कोई ऐसा अभिधेय नहीं है। अभिधेय है कि 26 में हम विस्तारण कर रहे हैं। रणनीति हमारी 27 का है और देखिए सत्ताधारी से ही सवाल पूछना। अभी आप कह रहे हैं कि 10 साल लगभग 10 से 11-12 साल लगभग सत्ता में बीजेपी आ रही है। इनका देखिए आप कि इन्हीं से पूछा जाए कि इन 10 सालों में हुआ क्या? इन 10 सालों में इनकी अगर ये देखा जाए तो बेरोज़गार लाठी खा रहे हैं। बेरोज़गारों के लिए एक एक किसान देखिए, किसान की अगर एक बेटा है वह बीटीसी कर रही है, वह जो है कि किसी प्रकार से वो डिग्री ले रही है, तो वो डिग्रियाँ लेकर घूम रहा है हुँ, हुँ। और इनकी जो योजनाएँ हैं, ऊँट के मुँह में जीरा की तरह है। तो अब बीजेपी तो ध्यान स्वाभाविक सत्ताधारी यही है। सवाल तो इसी से पूछा जाएगा ना कि इन्होंने अनदेखा किया है नहीं किसानों का। बिल्कुल, बिल्कुल। नेताजी आपने किसानों के विषय में बात किया हमसे और जो है सोशल इक्विटी पे बात किया। बेरोज़गारी पे आपका क्या स्टैंड होगा? मतलब आप बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, मतलब ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपकी मुहिम होगी, 1-2 उदाहरण हमारे दर्शकों को दें कि क्या क्या योजनाएँ बाप की है, मतलब बहादुर आदमी पार्टी की? देखिए, बहादुर आदमी पार्टी का थोड़ा-सा हम आपको समय लेना चाहेंगे। 2-3 बातें आपने पूछा कि बेरोज़गारों पर क्या है, बहादुर आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? जी। देखिए, बहादुर आदमी पार्टी एक यह मुहिम चला रही है कि देखिए सरकार अब तो सरकारी भर्ती तो दे नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियों से ये उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि कैंप लगाएँ। बेरोज़गारी इतनी चरम पे है कि आदमी जो है कि जैसे सारा खेल पैसों का ही है। और पैसा व्यक्ति के पास अगर रहता तो वो बिज़नेस करता। सरकार ला रही है ऊँट के मुँह में जरा देखिए 10,000 जो है वो ला रही है कि किसान फार्मर क्लब बनाने के लिए पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश में 1 लाख ग्राम सभा है। अगर ये हम जाने कि कहें तो किसमें आ गई है ऊँट के मुँह में जीरा है, लेकिन पूरे 6 लाख साढ़े 6 लाख ग्राम सभा हैं पूरे भारत में। उनमें वो 10,000 ये ला रही है फार्मर क्लब बनाने के लिए, उनको ग्रांट देगी। तो ये क्या है यह? कुछ हितैषी नहीं है यह। इनका बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये बनाना, बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं यह। पहले तो इनके पास धन आ रहा है, पहले रणनीति बनाएँ कि उद्योग लगाएँ। बेरोज़गारों के लिए जैसे आउटसोर्सिंग इन्होंने जॉब के लिए अभी योगी जी ने लगाया था कि आउटसोर्सिंग जॉब के लिए भंडारा खोल रहे हैं, पिटारा खोल रहे हैं या तो ऐसा कुछ नहीं, ये हवा-हवाई है कुछ। तो हमारे लिए क्या है कि हम उनको चिन्हित करें। देखिए, हमारा विज़न है, इस पे 2 लाइन और हम बोलेंगे कि कैसे साध रहे हैं हम। हर पार्टियों में उपेक्षित लोग हैं, बिल्कुल। तो हर पार्टियों में जो उपेक्षित लोग हैं, उनको हम संपर्क कर रहे हैं कि हुँ, हमारे यहाँ आइए और उनको हम कह रहे हैं कि अपने गाँव क्षेत्र के नौजवानों को संपर्क करें आप हुँ। और उनके उचित उचित मार्गदर्शन दें। देखिए एक डॉक्टर होता है, अगर एक मरीज़ है, तो वो कहता है कि 30% प्रिकॉशन देकर उसका रोग दूर करता है, सबसे पहली ज़रूरत है।
समाज में ज्ञान है, दिशाहीन है सही हमारे बात। युवक। तो हमारी जो रणनीति है कि पहले युवाओं को संगठित किया जाए कि वो किस लायक हैं, ठीक है? और हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, जो विभिन्न जिलों में जो लगे हैं, जो टीम लगी है, वो एक कार्य कर रही है कि हाँ, इन लोगों को एकत्रित करके और इनके लिए रोजी-रोटी के लिए पहले व्यवस्था किया जा रहा है कि ठीक है, कंपनियों को कैंप लगाकर इनको पहले मुहिम से जोड़ा जाए, इनको पहले रोटी दिया जाए और पहले वो जिसके अंदर भूख लगी है, पहले वो शांत हो, उनकी क्षुधा शांत हो। इतनी चरमरा गई है जी। महँगाई। नेताजी, थोड़ा-सा मैं सब्जेक्ट से हट के भी 1-2 सवाल करना चाहूँगा अगर आपकी नहीं, इजाज़त नहीं, हो। सब्जेक्ट आप पूछें, अब आपका हाँ, कार्य जैसे पूछें। कि ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे लगभग 2 साल से या हम पहले ये वाली जो हमारी विधानसभा चल रही है, इस समय से ही बोला जा रहा है, हुँ, बँटोगे तो कटोगे। हुँ, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। बँटोगे तो कटोगे, यूपी में ये फ़ॉर्मूला सक्सेस हुआ। बिहार में भी ये फ़ॉर्मूला सक्सेस हुआ, महाराष्ट्र में भी ये फ़ॉर्मूला सक्सेस हुआ। तो आपको कितना लगता है कि 2027 में यूपी में ये फ़ॉर्मूला सक्सेस होगा या फ्लॉप होगा? नहीं, नहीं, ये फ़ॉर्मूला ही नहीं रहेगा। ये अगर बीजेपी ये कह रही है, ये हिंदुत्ववादी संगठन ये कह रहे हैं, तो ये लोगों को ध्यान भटका रहा है। मेन मुद्दा ये है कि कुछ काम नहीं कर पाए यह। मेन मुद्दा यही है कि ये अपनी नियत से और अपनी नीति से लोगों को जो है कि सही से सत्ता नहीं चला पाए। इनको तो देखिए, अभी मैं बताऊँ कि हाल का एनसीआरबी का डाटा है, 2024 से 26 तक लगभग 1,06,000 लगभग नियर अबाउट लाखों लोगों ने ये किया था, मतलब गायब हो गए यूपी से, हुँ, या हुँ। यूपी की बात बता हुँ, रहा हूँ। हुँ। और इसमें से मात्र 9,000 लोग प्राप्त हुए, बाकी 98,600 अब तक गायब हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हाँ, ये ये जनता जो है ऊब चुकी है। मतलब नेताजी, आप ये कहना चाहते हैं कि सारी खेल आरएसएस की है। हाँ, इसमें देखिए बीजेपी और आरएसएस का ही सुन ले, हुँ। मतलब आरएसएस ये है कि आरएसएस मैकाले का मानस पुत्र है और बीजेपी जो है आरएसएस का अवैध पुत्र है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आरएसएस, बीजेपी, पहले आप ऐसे देख लीजिए कि बीजेपी क्या करती क्या है। आप ऐसे देखिए कि भारत के स्वतंत्रता में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। आप दूर से आप देखें कि आरएसएस का मिशन क्या था? आरएसएस का मिशन क्या था? आरएसएस कब भारत के स्वतंत्रता, भारत का ये जो झंडा था वो भी नहीं ये लोग अपने यहाँ लगवाने दिए और उनके कई देखा आरएसएस के उस दौरान, अभी राजकुमार भाटी जी हैं सपा के प्रवक्ता, मैंने उनका एक बाइट देखा था। तो वो ये दिखा रहे थे कि कैसे जो है कि जितने क्रांतिकारी नेता थे, जैसे वो सरदार पटेल जी का हो, नेहरू जी का हो, चंद्रशेखर आज़ाद, बोस का हो, ये सारे लोगों का 10 सिर लगाए थे वो। और वो पुतला, वो धनुष कौन था कर रहे थे? वो गोडसे कर रहे थे कि ये तीर छोड़ रहे हैं। ऐसा वो उन्होंने दिखाया क्लिप में। आप देख सकते हैं ऐसा उनका। तो आरएसएस केवल वो बिगाड़ रही है मतलब और आप उसका मतलब नेताजी, आप मानते हैं कि लॉर्ड मैकाले का मानस पुत्र है आरएसएस? नहीं, नहीं, आप अपने शब्दों में कहें, हाँ, लेकिन इतना कहेंगे कि नहीं, हाँ, सत्ता में आने के लिए आरएसएस सब कुछ कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा है नहीं, जी। जातिगत होना ही नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है नेताजी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो नेताजी जो मैं आपके पार्टी के विषय में न पूछ पाया हूँ और आप उसको बताना चाहें बहादुर राज पार्टी से? देखिए, बहादुर आदमी पार्टी जो है कि अपने मैंने बताया कि कई हमारे पूर्वांचल के जो 17 जिले हैं, इसमें हमारे जो जिलाध्यक्ष का हमने चयन किया है अभी हाल में कुछ लोगों को, और इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी का आकर किसी के थाली में वो अनाज नहीं बदलेगा कोई, है ना? कोई पार्टी आ जाए, उनको ही उठना होगा, उनको ही उस श्रम के लिए, उस भोजन के लिए मेहनत करके अपने मैनेज करना है। बिल्कुल। और इससे ये है कि उनकी रोज़ी-रोटी के लिए हम मुहिम चला रहे हैं, ठीक है? अब उस मुहिम के लिए सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने ज़िले का, अपने जैसे कुछ जिला पंचायत लोग हैं या जो हमारे विधानसभा प्रभारी लोग हैं, उनसे हम ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वे लोग अपने क्षेत्रों से 100-200 लड़कों का, ये रोजगारों को, बेरोजगारों को कैंप लगवाकर, विभिन्न कंपनियां हैं इस मुहिम में काम करें, कोई रोजी रोटी उनको मिले। वो लोग परेशान है, हलाकान है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, अपराध यही बढ़ रहा है। हर जगह का जो है, मैं डाटा बता रहा हूँ आपको कि इतना जो वैमनस्य फैला रही है जो बीजेपी जो है, कि हर तरह से लड़ाने के काम कर रही है, जातिवाद का काम कर रही है, धर्म के काम कर रही है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है।
सब लोग मिल बांट के कार्य कर रहे हैं। जी। आपने समय दिया हमारे लिए नेताजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। जैसे ही नई मुद्दा आती है या फिर कुछ आप जो है ऐसा कारगर कुछ अगर क्रियान्वित करते हैं जनहित के लिए, तो हम लोग फिर एक बार पॉडकास्ट पे बैठेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत यू।